हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आर्टिकल सीरीज़ में इस वाले पार्ट में हम लोग लगभग पढ़ेंगे 245 से लेके 263 नंबर आर्टिकल्स तक। ये लगभग आपका 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड होगा। थोड़ा सा आपका इसमें क्या है कि पिछले जितने भी पार्ट्स हैं ना, जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिव, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, उसमें थोड़े कम कंटेंट्स थे, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। चैप्टर यहाँ बात करता है, पार्ट 11 आपको याद करवाए होंगे कि यूनियन और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशन है। तो पहला कानून बनाने का रिलेशन, कि कानून बनाने का रिलेशन आपस में कैसे बटा हुआ है। तो उसमें आपके कुछ आर्टिकल्स है 245 जो कहता है कि पार्लियामेंट जो है बनाता है लॉ और स्टेट बनाता है, उसका क्या एक्सटेंट है, क्या दायरा है, विद इन द कंट्री आपका दायरा है, कंट्री के बाद तक भी है, या स्टेट ने जो बनाया उसका पूरे कंट्री के ऊपर लागू होगा, या सिर्फ अपने स्टेट में, इसकी बात करता है। 246 सब्जेक्ट मैटर, कि किस किस पे आपका पार्लियामेंट और किस किस पे स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकता है। 246A बात करता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि आपका 101 अमेंडमेंट के बाद जीएसटी का कॉन्सेप्ट नया ऐड किया गया था, तो इसलिए इसी में अमेंड करके आपको ये कर दिया गया कि जीएसटी का कंसेप्ट भी एक तरह का दायरा है, उसको कैसे कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड करें। 247 कि आपका क्या है कि कुछ एडिशनल कोर्ट वगैरह का ज़रूरत है, तो वो पार्लियामेंट का पावर है कि किस तरह से इस्टेब्लिश करें। 248 रेसिड्यूरी पावर्स, कि जो रेसिड्यूरी पावर्स है, जो बचे खुचे हैं, जिनका कहीं पे भी मतलब यूनियन सेंटर और यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में जिक्र नहीं है, तो उस पर अब कैसे काम होगा उसकी बात कर रहा है। 249 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट वाले मैटर पे देश के भलाई के लिए, देश के उन्नति के लिए, देश के ज़रूरत के लिए जब ये पड़ता है कि स्टेट नहीं बना सकता है, स्टेट को देना ठीक नहीं होगा, उस वक्त पार्लियामेंट आपका काम करेगा, और कैसे किस तरह से करेगा, कौन कौन से सिचुएशंस होंगे, उसका जिक्र है 249 में। 250 कहता है इमरजेंसी के केस में, कि जब इमरजेंसी रहता है तब उस वक्त आपका पार्लियामेंट का कैसे कैसे काम करने का तरीका होगा, पावर होगा, उसकी बात करता है। 251 कह रहा है कि 249 और 250 में आपका क्या है कि इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर, कि 251 उन बातों पे ये करता है, काम करने में हेल्प करता है कि अगर जो इससे पहले मतलब नेशनल इंटरेस्ट में या इमरजेंसी लग गया, उस वक्त पार्लियामेंट ने कुछ कानून बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर बाद में या उस वक्त कोई कानून बनाती है, उस दौरान क्या इनकन्सिस्टेंसी है, उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है, उसकी बात करता है। 252 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय कंसेंट एंड अडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट, कि मतलब क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए जो है अपनी मर्ज़ी से ये लोग कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट का पावर है, हमारे लिए कानून बनाए, और इस कानून को बाकी लोग भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली पहले क्या बताया आपको, सिंपल सा, आंख बंद करके ध्यान से सुनिएगा, कि पहले तो बताता है कि दायरा तुम लोगों के कानून का क्या होगा, कहाँ तक बाउंड्रीज है। दूसरा बताता है कि किन सब्जेक्ट मैटर्स पे आप लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, उसका डिवीजन कर देना चाहिए, अपने मन से कोई सब्जेक्ट आपको उठाना है, इसका डिस्कशन करता है। तीसरा कहता है कि सिंस नया कॉन्सेप्ट जीएसटी आया तो ये भी दायरे में ही आएगा, तो उसी आर्टिकल में अमेंड करके ऐड कर दिया गया। उसके बाद कहता है क्या कि कुछ एडिशनल कोर्ट वगैरह सेटअप करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट का रोल आएगा इस्टेब्लिश करने के लिए। देन उसके बाद आपका कहता है कि कुछ नेशनल इंटरेस्ट या इमरजेंसीज से रिलेटेड बात हो तो स्टेट मैटर में भी पार्लियामेंट काम कर सकता है, लेकिन सेंट्रल मैटर में स्टेट का काम नहीं करना है, ये हम लोग आगे समझेंगे। ये हम एडिशनली आपको बता दिए कि जो आपका आगे पता चलेगा धीरे धीरे कि कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट सेंटर दोनों काम कर सकता है, सेंटर पे आपका क्या है, सेंट्रल लिस्ट में सेंटर काम कर सकता है, इनफैक्ट ज़रूरत पड़ने पे स्टेट लिस्ट में भी सेंटर काम कर सकता है। इसीलिए तुम कहते हैं कि स्ट्रक्चर से फेडरल की तरह है लेकिन यूनिटरी की तरफ झुका हुआ है। उसके बाद कहता है क्या कि जो भी आपका क्या है इंटरनेशनल एग्रीमेंट वगैरह के लिए कानून बनाना है, उसको किस तरह से अफेक्ट देना है, उसका डिस्कशन आपका 253 आर्टिकल बताता है। और फिर आपका क्या है कि पार्लियामेंट और लॉज जो स्टेट बनाता है उसके बीच में इनकन्सिस्टेंसी, तो कंफ्यूज मत होना। इससे पहले जो था वो ये था कि इमरजेंसी और नेशनल इंटरेस्ट के लिए जब पार्लियामेंट कुछ बनाता है उस वक्त इनकन्सिस्टेंसी आया तब कैसे करेंगे। अभी ये जनरल कहता है कि जनरल दोनों के बीच में इनकन्सिस्टेंसी आया तब कैसे डील करेंगे। रिक्वायरमेंट एज टू रिकमेंडेशंस एंड प्रीवियस सैंक्शंस बी रिगार्डेड एज मैटर ऑफ प्रोसीजर ओनली, एज मैटर ऑफ प्रोसीजर ओनली।
मतलब है कि यहाँ पे जो सैंक्शंस वगैरह लगता है ना, कि किसी तरह से कोई बात को ऐसे रोकना, बंद करना, या फिर उसके ऊपर क्या है कि रेस्ट्रिक्शंस लगा देना, इन सब का क्या है कि किस तरह का प्रोसीजर्स है उसी हिसाब से काम होना चाहिए। तो उसके लिए आपका कुछ रिकमेंडेशंस का ज़रूरत होगा। और ये काफ़ी डिटेल, इसको जो है ना डिटेल में ये आपको काफ़ी डिटेल में चैप्टर में बताएंगे। तो अभी फिलहाल बस इतना समझ है, प्रोसीजर की बात कर रहा है कि किस तरह से रिकमेंडेशन सेक्शंस ये सब करना है। मतलब यहाँ पे अभी लेजिस्लेटिव में इतना ही डिस्कशन हुआ कि पार्लियामेंट का ज़्यादा साइड है एज़ कम्पेयर टू स्टेट, कि क्या क्या एक्सटेंट है, क्या आपका ये है सब्जेक्ट मैटर्स है, कैसे आपका पार्लियामेंट जो है नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर सकता है, इमरजेंसी के दौरान स्टेट लिस्ट में काम कर सकता है, दोनों के बीच इनकन्सिस्टेंसी है तो कैसे डील करेगा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट वगैरह के लिए लॉ बनाएगा, एडिशनल कोर्ट के लिए, इन सब का डिस्कशन है। चैप्टर 2 कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। 256 ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन, कि क्या कंपलसरी दोनों का अपना अपना काम है उसकी बात कर रहा है। 257 यूनियन का स्टेट के ऊपर क्या कंट्रोल है कुछ मैटर्स में, कौन कौन से मैटर है उसका डिस्कशन होगा। 257 ये आपका ओमिट कर गया है, पहले था जो आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड था। 258 बात करता है टू कन्फर पावर्स ऑन स्टेट इन सर्टेन केसेस, कि यूनियन का किन केसेस में स्टेट के ऊपर पावर है। तो अगेन कंफ्यूज नहीं होना है। कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट मतलब कोई किसी बात पे पूरी तरह कंट्रोल पा लेना, और दूसरा है कि कंट्रोल नहीं, मेरा पावर है कि हम तुम्हारे ऊपर काम करेंगे लेकिन हम तुमको इस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो दोनों में फ़र्क होता है आपका। उसके बाद आता है 258A। 258A आपका कहता है टू इंटरेस्ट फंक्शंस, कि स्टेट का काम कि कुछ काम यूनियन को दे दो। मतलब पहले क्या था कि यूनियन चाहता है कि अपना हम पावर स्टेट के ऊपर कर ले, कंट्रोल कर ले, फिर कुछ ऐसे फंक्शन है जो स्टेट कहता है कि यूनियन आप टेक ओवर कर लीजिए। 259 अगेन आपका ओमिट कर दिया गया, बदले में 260 है। जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनियन इन सर्टेन टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया, कि कभी कभी कुछ मामलों में क्या है कि इंडिया के बाहर कुछ चीज़ों का जुरिस्डिक्शन पड़ता है, और ये केसेस आपको बताएंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, नहीं तो जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हम आपको ज़रूर बताएंगे डिटेल में कि किस तरह से दूसरे इंडिया के बाहर भी कुछ मामलों में आपका क्या है ये कॉन्सुलेट वगैरह, इन सब मामलों में कुछ आपका डिस्कशन होता है जहाँ पे इंडिया का यूनियन का कंट्रोल होता है, ना कि स्टेट का। उसका 261 पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बात करता है। मतलब जो भी आपका क्या कह सकते हैं कि किसी तरह का जो भी रिकॉर्ड्स है, एक्ट्स है जो कि पब्लिकली रिलेटेड है, और क्या क्या प्रोसीडिंग्स दिए गए हैं उसमें जुडिशियल मायने के फॉर्म में, तो ये सब का डिस्कशन किया हुआ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक लाइन आर्टिकल का दिया, और हम लोगों को मेन सिर्फ टारगेट करना है आर्टिकल्स पे, इसी वजह से हम इसको बहुत एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, नहीं तो अननेसेसरी सिर्फ आर्टिकल पढ़ने में एक वीडियो 25-30 मिनट का हो जाएगा। तो बस आप लाइन लाइन ध्यान में रखते चलिए, मोटा मोटी एक रफ आइडिया कि हाँ 245 से 55 के बीच में अगर हमसे पूछा जाए तो हम लेजिस्लेटिव पावर का हम सेंटर स्टेट का रिलेशन समझेंगे, और उसके बाद से तुम्हारा जो है 263 तक अगर पूछा जाए 256 से, तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव का बात दिमाग में रखेंगे। इतना बस आप आइडिया ले लीजिए। 262 आपका इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैलीज, ये बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। कावेरी, कृष्णा, ये सब, रावी रिवर, ये सब जो डिस्प्यूट वगैरह है, फिर आपका रिवर बोर्ड्स वगैरह सेटअप हुआ था, इंटरस्टेट काउंसिल्स, इन सब का बात, मतलब डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करना। एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हर चीज़ आता है। जो रिसोर्सेज हम शेयर करते हैं उस बीच में भी डिस्प्यूट आ सकता है। जो आपका रिसोर्सेज है वो दो देश के बीच में आ सकता है, वहाँ डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये सब में भी आपका क्या है, बस यही देखना है कि सेंटर कहाँ कहाँ काम कर सकता है, स्टेट कहाँ कहाँ कर सकता है। सेंटर जो है वो आपको स्टेट को किन मामले पे कंट्रोल करके रखेगा, उस पर पावर जमाएगा, या स्टेट कब कब सिचुएशन आता है जब सेंटर को डायरेक्ट करती है कि आप कुछ पावर्स टेक ओवर कर लीजिए। एंड देन लास्ट 263 वही, जब डिस्प्यूट आएगा तो ऑब्वियसली क्या करना होगा, इंटर स्टेट काउंसिल बना के क्या है कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा बिटवीन द स्टेट्स। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग बाकी के पार्ट्स, बाकी के आर्टिकल्स पढ़ेंगे और ये चलता रहेगा। मीनवाइल धीरे धीरे आप जो है एनसीईआरटी के बेसिक्स पढ़ते रहिए, स्पीशीज़ इन न्यूज़ है उसको देखते रहिए, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएं लॉजिकल सा, उसको देख लीजिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी आपकी तरफ से लगता है कि सजेशन है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।